हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहेगा। टॉरस, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स देख लेंगे। देन मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी बात होगी इन 15 दिन में आपके पार्टनर से। और ये 15 दिन कैसे जाएंगे टॉरस वृषभ राशि के अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले टॉरस, आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025। हेरोफेंट, एम्परर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है टॉरस के लिए। स्टार, एंड फूल। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। इरोटिक एक्टिवेशन, टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टॉरस के लिए। फेयरवेल और क्लाउड नाइन। टॉरस, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है हेरोफेंट का कार्ड है और इरोटिक एक्टिवेशन। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी जो एक सोच है ना अपने पार्टनर को लेकर, शादी को लेकर ज़्यादा चल रही है। मतलब आप तो अपने दिमाग में शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारी बातें अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी जो एक सोच है ना वो शादी के बारे में चल रही है। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर आप कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं। आप थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये कार्ड घर वालों का है, फैमिली मेंबर का है। तो कुछ टॉरस के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि टॉरस, आप अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ना अपने घर वालों के हिसाब से ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली को ज़्यादा अहमियत देना देना चाहते हैं या दे रहे हैं। मैरिज करवाना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से, घर वालों की रज़ामंदी से, घर के बड़ों की रज़ामंदी से, इस तरीके से आप सोच रहे हैं। और कुछ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करने पड़े तो आप वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपके घर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, उनकी तरफ से कुछ दखल-अंदाज़ी है। क्योंकि साथ के साथ ना एम्परर का कार्ड भी आया है, तो एम्परर का कार्ड कहीं न कहीं घर के बड़े इंसान को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फादर हो गए, मदर हो गई, या कोई भी जो घर का एक बड़ा इंसान होता है ना, जिसका रोब होता है, रुतबा होता है। मतलब आपके घर पे मुझे लग रहा है, या आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई इंसान है, मैरिज को लेकर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कि वो थोड़ी-सी अपनी बात आपके ऊपर थोप रहे हैं टॉरस, और आपको उनके हिसाब से थोड़ा-सा चलना पड़ रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप ही थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। आप सिस्टम एंड रूल बनाकर चल रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, आपके मन में प्यार है पार्टनर के लिए, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। आप लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है। आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, मतलब आपको जो सही लग रहा है ना, आप वही कर रहे हैं। ये नहीं है कि सामने वाला क्या चाह रहा है पार्टनर, आप उनकी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आपको खुद को क्या सही लग रहा है, आप उसी तरीके से चल रहे हैं। और आप जो भी फैसला, जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, वो आपका बिल्कुल फ़र्म है कि आपको यही करना है और आपको ऐसे ही चलना है। आप उसमें कोई भी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ टॉरस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का ऑरा जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको उनकी एक आदत सी हो गई है, लस्ट थोड़ी-सी आपको है, मतलब एक फिज़िकल लेवल पे आप उनके साथ रिलेशनशिप या तो रखना चाह रहे हैं, अभी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या फिर आपको उनको लेकर एक इंटीमेसी वाली फीलिंग आ रही है। और ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप, देखिए, ये कार्ड ये बोलते हैं कि आप मैरिज के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके नहीं कुछ कर रहे हैं, कि होता है ना कि जैसे घर वालों से लड़ पड़ना, उनके अगेंस्ट जाना, वैसा आप नहीं करना चाहते हैं। अगर उनकी रज़ामंदी है तो आप, हो सकता है, पार्टनर के साथ भी करवाना चाहें मैरिज। अगर उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप उसमें
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं पार्टनर के साथ, तो थोड़ा-सा आपके लिए आपकी फैमिली, आपका कल्चर इम्पोर्टेंट रहेगा। टेम्परेरी का कार्ड बोलता है कि आपको लग रहा है कि चीज़ों को ना टेम्परेरी रखते हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं और आपको ये भी लग रहा है कि जैसा जो अभी आपको रिलेशनशिप में मिल रहा है ना, वही ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा-सा आप रिलेशनशिप को कैजुअल में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस ज़रूर ले रहे हैं। इनिशिएटिव एक्शंस का मतलब ये होता है कि भी आपको अपने पार्टनर को अगर कॉन्टैक्ट करना है, कॉल करनी है, मैसेज करना है, तो वो एक पहल आपकी तरफ से हो सकती है। लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर कर ही चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप सिर्फ़ उतनी ही कोशिश करेंगे जिसमें आपकी इज़्ज़त बनी रहे। आप ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा-सा एक्शन आप लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। करेंगे कोशिश, लेकिन थोड़ा दायरे में रहकर बाउंड्रीज़ क्रिएट कर कर करेंगे। और आपके पार्टनर का अगर हम देखें तो आपके पार्टनर मन में किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि उनको कोई चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। आपके पार्टनर दिल में ऐसा सोच रहे हैं। अब देखिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि भी भले ही आपसे बात हो रही है लेकिन थोड़ा-थोड़ा ना डिस्टेंस आपसे क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं कि भी या तो बात कम कर रहे हैं, ज़्यादा आपसे इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हैं जितनी पहले करते थे। तो कोई चीज़ है जो उनको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को वो पकड़ के बैठ गए थे ना, उस चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। उनको लग रहा है थोड़ा-सा दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना आपके लिए लव केयर महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस भी है। उनके मन में आपके लिए प्यार है। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए आपके पार्टनर, तो अपनी रिकवरी आपके पार्टनर कर रहे हो, यानी कि उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और एक ट्रांसपेरेंसी भी है आपके पार्टनर की, मतलब वो ये कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं कर रहे, छुपा नहीं रहे हैं। अगर वो उनके लिए उनका करियर इम्पोर्टेंट है और दूसरी तरफ उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, तो वो बड़ा क्लियर रहेंगे कि उनको रिलेशनशिप तो रखना है, साथ के साथ उनके लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है। या फिर हो सकता है उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट हो, तो आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। मतलब आपके साथ कुछ चीज़ें छुपा नहीं रहे हैं, हाइड नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लियर है। और आपके पार्टनर की उम्मीद थोड़ी-सी मुझे जागती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, तो उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है और आगे जाके ठीक हो जाएगा। तो उनकी एक होप, एक उम्मीद भी किसी चीज़ को लेकर जागती हुई नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर का भी थोड़ा-सा फूल का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा-सा आपके पार्टनर भी नॉन सीरियस हो रहे हैं। वो भी चीज़ों को कैज़ुअल ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते या ज़िम्मेदारी में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसके रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर की नेचर है ऐसी ही कि भी वो सच में ऐसे ही हैं कि वो सच में कमिटेड नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने टॉरस पीछे कोशिश की हो, पहले कोई भी टाइम निकला हो, तो उनको उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिला आपसे, इस रिलेशनशिप से। तो अब उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि भी भाड़ में गए सब कुछ। अगर नहीं सीरियस हो रहा तो कोई, तो उनको लग रहा है उनको भी सीरियस नहीं हो रहा, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह वो चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहते हैं। देखिए मन में एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय महसूस करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको बड़ी खुशी-सी मिलती है। और उनकी लाइफ़ में हो सकता है कोई चीज़ अच्छी हो रही है अक्टूबर के महीने में, जिसमें आपके पार्टनर बड़े खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और एक बड़ा फन मज़ा-मस्ती अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं। कोई हैप्पीनेस उनकी लाइफ़ में अक्टूबर के महीने में उनकी पर्सनल लाइफ़ में या करियर में आ रही है, तो जिसको लेकर वो थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर रहे हैं। बट रिलेशनशिप को लेकर अभी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी सीरियस नहीं हो रहे हैं और आपका मैंने देखा कि आप थोड़े-से डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा हावी हो रहे हैं और आप चीज़ों को टेम्परेरी रख रहे हैं। इसी कारण से आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि भी उनको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड टॉरस। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी? 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स। टॉरस के पार्टनर और उनके बीच में क्या होगा? रोज़ेज़ आर रेड, फेमिनिन।
तो यहाँ पे टॉरस जो आपके ये 15 दिन जाएँगे ना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ पे चांसेस कम दिख रहे हैं आप लोगों के बात होने के। मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप लोगों की बात होगी, आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप लोगों में ज़्यादा इंटरेक्शंस होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना कन्फ्यूजन रहेगी, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। आप लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ी-सी रहेगी बातचीत। वैसे तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मुझे वृषभ राशि और उनके पार्टनर का 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। और आप लोग ना किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं टॉरस। कभी आप एक चीज़ सोच रहे हैं, कभी आप दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, माइंड इधर-उधर डाइवर्ट ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा और फ़ोकस ना करने के कारण आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, उतने इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है टॉरस, या तो आप या फिर आपके पार्टनर अपने अलावा कोई ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी इस रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली देख रही है। जैसे कि टॉरस आपके कार्ड्स में आया भी, तो हो सकता है आप वो चीज़ें देख रहे हैं, या आपको लग रहा है भई आपका करियर अभी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है जो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। आप अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं दूसरी चीज़ ठीक है। फिर आपको दूसरे पल कोई दूसरी चीज़ सही लगने लग जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी रहेंगी। माइंड इधर-उधर डाइवर्ट आप लोगों का ज़्यादा कर रहा है, उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। रोज़ कलर ग्लासेस का कार्ड बोलता है कि फिर भी जो भी है पॉज़िटिव साइड ही आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, टॉरस आप और आपके पार्टनर। मतलब अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप लोग उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें पार्टनर में अच्छी हैं, आप में अच्छी हैं, इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, आप लोगों का ध्यान उसी चीज़ के ऊपर ही है। लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से जो एक होता है ना फैसला लेना, वो फैसला नहीं ले पा रहे। सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। ये है जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों में ऐसा रहेगा, और नो कॉन्टैक्ट का मुझे अभी नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए फेमिनिन का कार्ड भी यही बोल रहा है कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना भारीपन लगने लग गया है, टॉक्सिक सा लगने लग गया है, सहन नहीं हो रहा। हो सकता है आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं लग रहा, या आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर सहन नहीं लग रहा। तो कोई चीज़ है जो बर्डन दे रही है, प्रेशर दे रही है। और हो सकता है टॉरस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा बोझ लग रहा है, या आपके पार्टनर को हो सकता है ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा बोझ लग रहा है, कि या तो आप किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को मना नहीं कर पा रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारियाँ हैं रिलेशनशिप में, उसको निभा-निभा के थक गए हैं। या पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है टॉरस, आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण थोड़ा-सा बोझ हो रहा है और इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न रह सकता है, लेकिन मुझे रिलेशनशिप को लेकर ही आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, थोड़े-से परेशान दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि यार थक गए हैं, बोझ लेते-लेते दिमाग में, और वही बोझ आप थोड़ा-सा कम करना चाहते हैं, टेंशन, स्ट्रेस थोड़ी-सी कम करना चाहते हैं। सोच बहुत रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, लेकिन जो भी सोच रहे हैं उसके लिए खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों की बात हो रही है टॉरस और वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही है, कि जैसे होता है ना कि हाँ, कभी कुछ बोल रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद आपका डिसीज़न चेंज हो रहा है, फिर कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, खुल के अब अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों में तो ऐसा-सा रहेगा, साथ के साथ प्रेशर भी ले रहे हैं, बर्डन भी ले रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट तो नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, अभी मुझे आप लोगों में बात होती हुई नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से चीज़ें टॉरस आप लोगों में रहेंगी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।